नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, किसी शहर में दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह पर काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल का दोस्तों काम करती थी। जब जब दोस्तों उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वह उस बुलावे पर जाती थी और ग्राहक की फिर सेवा किया करती थी। साथियों, एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वह लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती रहती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वह परेशान होती है। तब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास बिल्कुल भी नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मेरी जगह वहां तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम वहां जाना और उसकी अच्छी से सेवा सत्कार करना। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो साथियों, इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया और वहां पर जाती है। वहां जाने के बाद जो वह सेवा करती है साथियों, उसके बदले में उसे अच्छी खासी यहां तक की रकम भी मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी दोस्तों अंदाजा नहीं था जिस काम के लिए वह आई है उसके लिए उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। इसलिए फिर उसने उसकी सेवा की और अपनी ही दोस्तों सहेली का पत्ता साफ कर दिया। साथियों, पत्ता वो साफ कर देती है तो इस दोनों में दोस्तों इस बात को लेकर के फिर कहां सुनी हो जाती है। दोस्तों, कहां सुनी में कुछ ज्यादा ही यहां तक की विवाद हो जाता है और दोनों दोस्तों आपस में लड़ बैठती हैं। जो एक दोस्तों दूसरी पर जान छिड़कती थी, आज वो एक दूसरे की बड़ी दोस्तों मदद करती थी, वो एक दूसरे की दोस्तों दुश्मन बन बैठती हैं। यही सही दोस्तों एक नई कहानी की जन्म होता है। दोस्तों, ऐसी सच्ची घटना है। यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर। दोस्तों, उधम सिंह नगर जिले का ही एक दोस्तों शहर लगता है काशीपुर। दरअसल साथियों, काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है आरटीआई थाना क्षेत्र। वहां का दोस्तों रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि दोस्तों श्यामपुर की रहने वाली है, उसको दोस्तों व्हाट्सएप पर कॉल आता है कि कॉल करने के बाद वह कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत ही मन कर रहा है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की दोस्तों फिर डिमांड की जाती है, फिर एक कॉल गर्ल की दोस्तों डिमांड की जाती है, तो उसको लेकर के वह महिला पहले दोस्तों उसकी तस्दीक करती है कि यह जो व्यक्ति है सही भी है या फिर वैसे ही है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के दोस्तों पैसे की आती है तो वह लड़का कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगी कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहती हो। अब दोस्तों बात आती है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही थी साथियों, या फिर पूरा दिन के लिए वहां बुलाई जा रही है। तो दोस्तों लड़का कह उठता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपसे बात अच्छे से अच्छी हो मुझे वो भेजना। जब यह दोस्त अच्छी लड़की भेजने की दोस्तों बात आती है तब वह कहती है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए चार्ज ज्यादा लगेगा। चार्ज ज्यादा वाली बात भी दोस्तों वो मान जाता है, तैयार हो जाता है। इसके लिए दोस्तों व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों के यहां तक की फोटोग्राफ भेजा जाता है और उन दोस्तों फोटोग्राफ्स में से कोई भी दोस्तों एक सुंदर लड़की उसे बिल्कुल सिलेक्ट करना था, यहां तक कि छांटना था। जिस लड़की पे दोस्तों वह हाथ लगेगा उसी के साथ उसको रकम बताई जाएगी। साथियों, इसके कितने रुपए हैं? 15 लड़कियों के दोस्तों फोटोग्राफ्स भेजे गए थे, लेकिन दोस्तों उसने 15 की 15 लड़कियों को यहां तक कि रिजेक्ट कर देता है और रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और लड़कियां चाहिए, मुझे और फोटो भेजो, इससे भी सुंदर लड़कियां हों तो उसका दोस्तों फोटोग्राफ भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब दोस्तों उसमें से कुछ और लड़कियां के फोटोग्राफ फिर भेजे जाते हैं, या 4 या 5 दोस्तों आसपास, लेकिन उन 4-5 में से दोस्तों उसको एक लड़की पसंद आती है
उसमें दोस्तों बाद वह कहता है कि ये मुझे लड़की पसंद है। अब जो रकम तय हुई थी दोस्तों, रकम तय के बाद आधी धनराशि उसको एडवांस में देनी थी और वह इस बात को दोस्तों लेकर तैयार हो जाता है। साथियों, महिला को दिए गए फोन पे वह पेटीएम वगैरह उसकी दोस्तों आधी रकम दे देता है। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह पर उस होटल में इस नंबर पर पहुंचना है। और बताए हुए दोस्तों रास्ते के हिसाब से ही जो दोस्तों महिला थी, उसकी दोस्तों जो कारगर्ल थी, वो दोस्तों उस रास्ते पर पहुंच जाती हैं। शाम के दोस्तों जैसे ही लगभग रात के लगभग 7 से 8 बजे के आसपास वह वक्त था, ताहसुदा दोस्तों टाइम पर वह लड़की पहुंच जाती है। और जैसे दोस्तों दरवाजा खोल करके देखती है तो दरवाजा खुलते ही दोस्तों लाइट जलाती है। साथियों, लाइट जलाने के बाद वह देखती है कि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों उसका ही तलाकशुदा पति लेटा हुआ है, जिसका नाम दोस्तों आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को दोस्तों देखते उसकी पत्नी बिल्कुल पूजा शर्मा इस बात को लेकर के इनमें दोस्तों काफी विवाद भी हो जाता है, कहा सुनी भी हो जाती है। वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह कहती है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो। जब दोस्तों एक दूसरे से देखते हैं तो शुरुआत में ही दोस्तों लग रहा था कि शायद यह गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन दोस्तों लड़के ने लड़की को बुलाया था, लड़की की बुलावे पर दोस्तों वहां पर वह आई थी, इसलिए वह दोस्तों धोखा नहीं था बल्कि दोस्तों जो था वह सही था। महिला को दोस्तों समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि उसे इतना गुस्सा आता है कि साथियों अपने पति के साथ मारपीट तक यहां तक कि उतारू हो जाती है। और जैसे दोस्तों मारपीट पर वह उतारू हुई थी तो पति दोस्तों उस पर भारी पड़ जाता है और वह अपनी दोस्तों पत्नी को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। साथियों, होटल के अंदर जब इस तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी चीख निकलने लगती है और वह दोस्तों शोर मचाने लगती है। और जैसे ही वह चीख और शोर का दोस्तों आवाज सुनते हैं तो दोस्तों फिर आसपास के जो होटल में लोग थे या होटल में जो दोस्तों काम करने वाले कर्मचारी थे, वो दोस्तों दौड़ करके मौके पर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यह कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि दोस्तों सबको यह मालूम था कि ये एक व्यक्ति है जिसने ये कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इनमें मार पिटाई साथियों कुछ ज्यादा ही होने लगी थी तो लोग इसके बड़ी दोस्तों मुश्किल के बाद इनको दोस्तों फिर छुड़ाने की कोशिश करते हैं। साथियों, छुड़ाने के बाद होटल में इन्हें बाहर कर दिया जाता है ताकि दोस्तों झगड़ा इनके बीच में ना हो, क्योंकि जब दोस्तों झगड़ा बढ़ रहा था तब वो दोस्तों अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। साथियों, महिला उस अपने पति पर ही कई तरह के दोस्तों लांछन लगा रही थी और पति दोस्तों अपनी पत्नी पर कई तरह के भी आरोप लगा रहा था और वो दोस्तों कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगों हाथ पकड़ लिया है। जब लोग यह बात सुन रहे थे दोस्तों लग रहा था कि यह घर का झगड़ा हो सकता है। जो दोस्तों बाहर होटल में आ चुका है, जब उन्हें दोस्तों होटल से बाहर निकाला जाता है और लड़ते लड़ते दोस्तों सड़क पर यहां तक कि पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते दोस्तों सड़क पर बहुत सारे लोग जमघट लग जाता है। तभी दोस्तों पुलिस भी मौके पर आ जाती है और पुलिस दोस्तों इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि दोस्तों आलोक शर्मा जो होता है, इन दोनों को दोस्तों फिर हिरासत में आखिरकार ले लिया जाता है और सीधे इन्हें थाने लेकर के पहुंचते हैं। दोस्तों आईटीआई थाने ले जाने के बाद जब इनमें बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तब दोस्तों लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी पारिवारिक सहमति के बाद शादी हुई थी, यहां तक कि लेकिन शादी के बाद से ही ये ज्यादातर अपने मायके में ही यह लड़की रहा करती थी और जब मायके में वह रहती थी तो मेरे परिवार वाले घर वाले ज्यादा परेशान रहा करते थे और कुछ लोगों से मुझे पता चला था कि तुम्हारी बीबी बिल्कुल गलत काम करती है, यहां तक कि धंधा करती है। और जब उसे यह पता चलता था, जिसे यकीन नहीं हुआ था,
उसने अपनी पत्नी से जब यह बात पूछी तो पत्नी से दोस्तों बेवजह लड़ाई करना शुरू कर दिया, साथियों झगड़ा करना शुरू कर दिया। और फिर झगड़ा दोस्तों होता था तो इसी बात को लेकर के इन दोनों के बीच दोस्तों लगातार विवाद होने लगता है। साथियों भी 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आप कह सकते हो यह शादी दोस्तों टूटने की यहाँ पर कगार पर आ जाती है। और साथियों फिर महिला ज्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है और उसे दोस्तों ससुराल वालों से ज्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब इसी बात को दोस्तों देखते ही पति अपनी पत्नी को लेकर के ज्यादा परेशान होता है, रिश्तेदारों से, दोस्तों से अभी सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद उसको नहीं मिलती है। जब एक दिन ऐसे ही बाजार वह जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं, उसी की दोस्तों पत्नी की सबसे खास यहाँ तक की दोस्त होती है। जैसे उसके सामने वह टकराता है, उसको बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, वह श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे का काम करती है और वह एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है, एक सदस्य है। और वो इस बात को जब सुनता है तो दोस्तों पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है जो तुम कह रही हो, ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। लेकिन वह महिला जो थी वह जानती थी कि क्योंकि दोनों दोस्तों एक दूसरे की बहुत ही अच्छी खासी दोस्त थी। कभी कभी एक दूसरे के दोस्तों जगह वो अपने कस्टमर के पास पहुंचा जाया करती थी और शायद इसीलिए उसने बड़ी ही दोस्तों पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा था कि मैं कैसे यकीन कर लूं, तब उसने एक श्यामपुर की दोस्तों एक महिला होती है उसको भी दोस्तों वह नंबर देती है और जब उसका नंबर देती है तो कुछ ही दिन जब बीत जाते हैं तो उसके बाद यह इत्मीनान से दोस्तों आराम से बैठ करके तसल्ली से उस महिला को फोन करता है, कहता है कि मुझे ये कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त यहाँ तक कि बिताना चाहता हूँ और उसकी प्लानिंग का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इसलिए वो सामने जो दोस्तों दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई, क्योंकि उसके साथ दोस्तों जो होने वाला था, क्योंकि उसकी वही दोस्तों लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले तो दोस्तों लगभग 15 से 20 फोटोग्राफ उसे भेजे गए थे तो उसने उसकी दोस्तों रिजेक्ट कर दिया और बाद में जो 4-5 दोस्तों फोटोग्राफ भेजे गए थे उसमें से दोस्तों उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वो दोस्तों ज्यादा देखने में सुंदर थी और अच्छी थी और शायद यही दोस्तों काम जो करती थी वो शादी से पहले भी करती थी। इसलिए दोस्तों अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ना चाहता था वह पति और उसको पत्नी को जब अपनी बताए गए होटल में बताए गए कमरे में बुलाया जाता है तो दोनों के बीच विवाद हो जाता है। साथियों फिर पुलिस ने जब यह पूरी कहानी सुनी तो पुलिस में दोस्तों अचानक सा सर पकड़कर जमीन पर के बैठ गई और वह भी दोस्तों सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाती है। जब यही नहीं थमती है बात दोस्तों पुलिस मौके पर वहां मौजूद होते हैं और पत्नी दोस्तों अपने पति को सबसे सामने पीटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसका कई लोगों महिलाओं के साथ अवैध संबंध था साहेब, या दहेज की मांग करता था मुझसे हमेशा। जबकि पति दोस्तों कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। लेकिन श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है जिस महिला के दोस्तों माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास दोस्तों जाया करती थी। उसके बाद दोस्तों फिर इन दोनों के बीच में दोस्तों समझौता हो जाता है। लेकिन साथियों जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और उस पर संबंधित धाराएं भी यहां तक की लगाई। उसको दोस्तों उसने शायद जेल भी भेजा था, लेकिन जो दोस्तों पति है और पत्नी थे वो दोस्तों एक दूसरे से पहले तो ये वहां से चले जाते हैं और फिर कॉम्प्रोमाइज करके, लेकिन कुछ समय के बाद दोस्तों फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो दोस्तों इस इलाके के एसपी होते हैं राजेश भट्ट, वो भी दोस्तों कहते हैं कि मीडिया से कि इस पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है।
और वह दोस्तों समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं है। साथियों, इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी और आगे जांच दोस्तों पड़ताल के बाद होता क्या है कि ये तो खैर मीडिया में नहीं आता है, लेकिन साथियों आपको बता दूं कि जैसे जैसे ये कहानी दोस्तों सोशल मीडिया यहाँ तक कि अखबारों के माध्यम से वायरल होती है, जहाँ जहाँ तक यह कहानी पहुँच रही थी, लोगों को दोस्तों यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को, जिस कॉल गर्ल को वह बुला रहा था, वह जानबूझ करके बुला रहा था। और फिर उस महिला को पता था नहीं था कि आज सामने ग्राहक के रूप में कोई और नहीं बल्कि उसका खुद पति ही होगा, हस्बैंड ही होगा। और इसी बात को लेते हुए दोस्तों इस बात और आई थी कि महिला दोस्तों पति से छुटकारा चाहती थी, लेकिन दोस्तों पति बिल्कुल भी छुटकारा देना चाहता नहीं था। साथियों, शायद तलाक न होने की वजह से ही इनमें दोस्तों लगातार विवाद बढ़ रहा था। साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।